हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हमने ना लास्ट लेक्चर में कम्युनिकेशन वाला मुद्दा ना काफी एक्सटेंड तक खत्म कर दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का आज पूरा खत्म कर देते हैं, लीडरशिप पर शिफ्ट हो जाते हैं। बेटा मेरे पास ना कम्युनिकेशन में दो ही टॉपिक कराने के लिए हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और उसके नेटवर्क, और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और उसके नेटवर्क। आओ जी, चर्चा करते हैं। बेटा जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग में आपने मुझसे पढ़ा है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे आज बेटा मैं कम्युनिकेशन के भी दो ही पार्ट कर रहा हूं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या फर्क होता है बेटा? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो ऑफिशियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हुए हो रहा है, जहां बेटा टॉप लेवल को पता है कि ये कम्युनिकेशन चल रहा है, आप सारे रूल्स रेगुलेशन को पूरा कर रहे हो। लेकिन अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करो, ये सोशल नीड को फुलफिल करने की वजह से हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कोई ऑफिशियल चैनल आप फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है जी। तीसरी बात, यहाँ र्यूमर्स भी बहुत फैल रहे हैं। भैया जब ऑर्गेनाइजेशन से चोरी छुपे कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है जी, कोई ऑफिशियल लाइंस नहीं है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कोई ऑफिशियल मैटर पे तो कम्युनिकेशन चल ही नहीं रहा, सिर्फ इधर उधर की बातों पे कम्युनिकेशन चल रहा है। तो भैया यही र्यूमर्स भी सबसे ज्यादा फैलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बेटा, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें और हैं, फिर इनके कुछ नेटवर्क्स हैं जो मैं डिस्कस करने हैं। बेटा ऐसा बोला जाता है, बुक भी बोलती है, एनसीईआरटी भी बोलती है, मेरे नोट्स भी बोलते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, सब कुछ अलाउ किया जाता है। पर बेटा ऑर्गेनाइजेशन जनरली वांट्स अ प्रूफ ऑफ दैट, ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रूफ रखती है, इसलिए बेटा ये रिटर्न फॉर्म में होता है, मोस्टली ओरल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है जी। मैं वैसे आपको एक बात बता देता हूँ, आज मुझे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से बात करनी है, आपको लगता है ओरल आप बात करके आओगे और आपकी बात मान ली जाएगी, सुनवाई हो जाएगी उस बात पे? लोगों को यही अकल नहीं होती, फिर कहते हैं सरकार हमारा काम नहीं करती। वे तुम ओरली सुना सुना के आ जाते हो, धमकियां दे दे के आ जाते हो, कुछ होगा थोड़ी, लिख कर करके आओ ना। आज आप कह देते हो किसी को कि मेरे घर का लोड 2 किलोवाट है, ठीक है जी, मेरे घर पे बिजली का मीटर लगा हुआ है 2 किलोवाट, मुझे 3 किलोवाट कराना है, अब बोल के जिसको मर्जी आ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यही अगर रिटर्न एप्लीकेशन दी होगी, भैया वो थोड़ा सा लायबल हो जाता है काम करने के लिए, उसको भी पता है कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं आँच आ सकती है अगर मैं काम को ना करूँ तो, है ना। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है, वो हर चीज का प्रूफ रखना चाहते हैं, इसलिए बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन पूरा रिटर्न फॉर्म में होता है। मैंने ये बात आपको समझाने की भी कोशिश की थी कि आज आप अपने बॉस को फोन कर दो, मान लो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपने फोन कर दिया अपने बॉस को कि सर मुझे कल के लिए ना छुट्टी चाहिए, मेरे घर में एक इमरजेंसी आ गई, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो पता क्या बोलेगा? कोई दिक्कत नहीं, आप मेल कर दो, मैं अप्रूव कर दूंगा। मेल कर दो, वो कभी नहीं कहेगा बस बोल के हो गया जी हो गया, काट दिया फोन, जी दे दी छुट्टी, नहीं होगा ऐसा। समझ में आती है बात? तो बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलने के लिए बोल सकते हो, ओरल या रिटर्न दोनों होता है, पर मैंने आपको बता दिया सही बात क्या है। दूसरी बात, फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, हमें बेटा चर्चा को यहीं पर लेके आ रहे। फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है बेटा, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। बेटा जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन बेटा दो अलग अलग लेवल्स के बीच होता है। नाम है ना जी वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेटा, जनरली हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सिमिलर लेवल पर होता है, नाम ही है हॉरिजॉन्टल। एक वर्कर दूसरे वर्कर से बात कर रहा है, एक सुपरवाइजर इंस्पेक्टर से बात कर रहा है, दोनों लोअर लेवल की पोस्ट है। प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, दोनों ही मिडिल लेवल की पोजीशन है। सीईओ एमडी से बात कर रहा है, दोनों ही टॉप लेवल की पोजीशन है। ये सब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है या लिटरल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन अगेन दो तरीके का होता है, या तो हो सकता है अपवर्ड्स या हो सकता है डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स क्या कम्युनिकेट होता है, मतलब लोअर लेवल अपने अपर लेवल को क्या कहेगा, ऑर्डर देगा, ओपिनियन, सजेशन, ग्रीवेंसेस,
एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, रिपोर्ट्स, यही चीजें कम्युनिकेट होती हैं अपवर्ड्स। डाउनवर्ड्स ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर्स, गाइडलाइंस, ये कम्युनिकेट होते हैं डाउनवर्ड्स। अभी तक सारी बात समझ में आती है? ठीक है जी। बेटा मेरे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन के 5 नेटवर्क हैं। आओ जी फटाफट से उन 5 नेटवर्क की चर्चा शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहला नेटवर्क है, सबसे सिंपल, मैं कहता हूं इनके डायग्राम दिमाग में होने चाहिए आपके, आप बहुत आराम से पेपर में लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बेटा सबसे पहला नेटवर्क है सिंगल चेन, और आप यहां पर बताओगे ए इज द सुपीरियर, ए इज द सुपीरियर। बेटा क्योंकि नेटवर्क का नाम सिंगल चेन है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा विद ए ओनली, और ये मूव करेगा इन अ चेन, चेन में ही चलेगा। ठीक है जी। बेटा उसके बाद नेटवर्क का नाम होगा व्हील, एक पहिए की तरह दिखने वाला नेटवर्क है। Here A is the superior and superior is acting as the hub of wheel. बेटा हम टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, हमने देखा है बेटा पहिए में हब होता है। ठीक है जी। बेटा बिल्कुल वैसे ही सुपीरियर एक्ट करेगा, सारे सबऑर्डिनेट कनेक्टेड हैं लेकिन थ्रू हिम ओनली। अगर एक सबऑर्डिनेट दूसरे सबऑर्डिनेट से बात करना चाहता है, डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, वो कनेक्टेड तो है लेकिन सुपीरियर के थ्रू ही कनेक्टेड है। बता दो सुपीरियर को, बात पहुंच जाओ सबऑर्डिनेट तक, वरना पहुंच नहीं सकते। तो ऐसे चलता है कम्युनिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद बेटा थर्ड नेटवर्क है सर्कुलर, थर्ड नेटवर्क का नाम है सर्कुलर। ऑल्दो सर्कल बहुत अजीब है, स्टार की तरह सर्कल है इनका तो। ठीक है जी। बेटा कहीं पर भी ए को बना सकते हो, यहाँ पर सुपीरियर कहीं भी बना सकते हो जहां आपका मन करे, मैंने बता दिया कहीं पर भी बना सकते हो पांचों में से। Here A is the superior, और हर पर्सन बेटा एडजॉइन है विद इट्स टू पर्सन। देख सकते हो बेटा किसी भी पर्सन के साथ दो एडजॉइनिंग पर्सन है जिसके साथ वो कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है फ्री फ्लो। बेटा जितना सर्कुलर है उतना तो है ही है, सबको जोड़ दिया, सबको। ठीक है जी। फ्री फ्लो नेटवर्क बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि ये इनफॉर्मल का पार्ट होना चाहिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में तो आप फ्री फ्लो कर सकते हो कि कोई भी किसी से भी किसी भी डायरेक्शन में बात करे, ये फॉर्मल का कैसे पार्ट हो सकता है? बेटा ये फॉर्मल का पार्ट इसलिए हो सकता है कि इमरजेंसी के टाइम पर आप इस नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक बेटा फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, चाहे आप ये नेटवर्क इस्तेमाल करो चाहे सर्कल, दो सब अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी है, आग ही लगी है, और आप कहोगे नहीं नहीं कम्युनिकेशन मूव इन अ चेन ओनली, चेन में चलेगा, चाहे बस हो जाए हमेशा आग में, वहां चाहिए कि नहीं चाहिए फ्री फ्लो आपको? तो ये है फ्री फ्लो। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज इन्वर्टेड वी। बेटा इन्वर्टेड वी सॉल्यूशन है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी का। कल हमने लिमिटेशन, एक पर्सनल बैरियर में एक बैरियर पढ़ा था। लो जी बेटा हियर ए इज द सुपीरियर, सामने देखेंगे जी, ये बेटा सुपीरियर है, तो ये कौन है जी? अगर मान लो मैं कहूं इसको बी नाम दे दिया, ये सुपीरियर सुपीरियर है, सुपीरियर सुपीरियर, सुपीरियर का भी सुपीरियर, और ये कौन है बेटा? ये दोनों ये सबऑर्डिनेट्स हैं। बेटा ये नेटवर्क ना जानबूझकर बनाया गया, कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट को लिंक किया गया सुपीरियर के साथ भी और सुपीरियर के सुपीरियर के साथ भी। कल हम एक प्रॉब्लम पढ़ रहे थे फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, अगर आपको याद हो। डी को ना परेशानी है सी से, इसी इसको बहुत परेशान करता है, और ये बात बी को बताना चाहता है। कैसे बता सकता है? बता ही नहीं सकता, थ्रू सी ओनली। सी को कहेगा आपने बहुत परेशान कर रखा है, आपकी कंप्लेन करूंगा बी को, या आप खुद ही कर देना अपनी कंप्लेन बी को। कर सकता है? सी बताएगा जी हाँ मैंने बहुत परेशान कर रखा है डी को, कंप्लेन आई है डी की, आप मुझे सजा दे दो फटाफट से, ऐसे। बेटा ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। सबऑर्डिनेट लिंक्ड है विद सुपीरियर और सबऑर्डिनेट लिंक्ड है विद सुपीरियर सुपीरियर।
ठीक है जी। अगर ये किसी भी लेवल पे आपको टॉर्चर करेगा सबऑर्डिनेट को, तो आप सीधा पहुंच सकते हो सुपीरियर सुपीरियर के पास। ठीक है ना जी। अब आप एक काम कर दो, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ पढ़ दो, पांचवा नेटवर्क के बारे में सब कुछ पढ़ दो, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। 2 ही मिनट है बस आपके पास, 2-3 मिनट लो, फटाफट से पढ़कर बताओ। पेपर में ना फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क अगर कभी आए तो नाम सिर्फ यही आ सकता है, नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और कोई दूसरा नाम नहीं है। लेकिन अगर कभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क आने हो ना, तो या तो ये आ सकता है कि नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लिख दो, या आ सकता है ग्रेप वाइन नेटवर्क। इसको बेटा ग्रेप वाइन नेटवर्क भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन मतलब अंगूरों का गुच्छा, और इनफॉर्मल है ही गुच्छा। कोई भी किससे भी बात कर रहा है, कोई रेगुलेटेड तो है ही नहीं भैया। फॉर्मल कम्युनिकेशन को तो हम रेगुलेट करते हैं, टॉप लेवल रेगुलेट करता है, इनफॉर्मल को तो कोई रेगुलेट कर ही नहीं सकता। ये वही हालात है भैया, लंच टाइम में कम्युनिकेशन चल रहा है भाई, वहां लेवल नहीं है। कैंटीन में बैठे हैं, जिस मर्जी लेवल का आदमी है, सब जितनी डेस्क है उन्हीं पे बैठे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉप लेवल के बैठे हो, सामने लोअर लेवल वाला खाना खा रहा हो, कुछ भी बात हो रही है, उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं ग्रेप वाइन नेटवर्क। ओके, अब वो इसके 4 नेटवर्क हमारे कोर्स में। सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है जी, इट इज जस्ट लाइक अ सिंगल चेन। ठीक है जी, और ये चेन आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, वर्टिकल भी, ये आजादी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कुछ बुक वर्टिकल बनाती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल भी बनाती हैं। बस यहाँ पर एक गलती मत करना, जब आप लिखोगे किसी को तो ए बनाओगे, ये मत लिख देना ए इज अ सुपीरियर, बस वहां कहानी खराब हो जाएगी बेटा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल नेटवर्क में भाई कोई सुपीरियर नहीं होता। लंच टाइम में बात कर रहे हो, वहां कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन नहीं होता। वहां लीडर फॉलोअर तो आप बोल सकते हो, पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा तो हो सकता है आप किसी से इन्फ्लुएंस हो, तो उसकी बात सुन रहे हो, तो आपको फॉलोअर बोला जाएगा, उसको लीडर बोला जाएगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्टार्ट कौन करेगा, लीडर स्टार्ट करेगा, उसके बाद एक फॉलोअर तक बात पहुंचती जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। ऐसा बता देता हूँ, बहुत सारी बुक लिखते हैं इसको सुपीरियर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जीरो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट नेटवर्क इज गॉसिप। ये थोड़ा थोड़ा व्हील के जैसा आपको दिख सकता है, ये बेटा गॉसिप नेटवर्क है, लेकिन मैटर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, सुन लेना। ये मत लिख देना हेयर लीडर इज एक्टिंग एज द हब ऑफ द व्हील, ऐसा कुछ नहीं लिखना। ठीक है जी, पहली बात तो ए लीडर है, सुपीरियर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ लीडर अपने सारे फॉलोअर्स के साथ बात करता है ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस। नॉन सेलेक्टिव बेसिस मतलब किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा, ढूंढ के बात नहीं कर रहा किसी से, सबसे ही बात कर रहा है ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस। ठीक है जी। उसके बाद बेटा दो नेटवर्क और हैं, एक प्रोबेबिलिटी और दूसरा क्लस्टर। ये दोनों ना बेटा डायग्राम से समझ नहीं आते। देखो डायग्राम मैंने वैसे बनाए हुए हैं नोट्स में, और डायग्राम से समझ ही नहीं आएंगे, आपको दिख भी रहा होगा क्या समझ में आ रहा है आपको चीज से। अब मैं बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ये चीजें क्या है। नेटवर्क तो खैर ड्रॉ नहीं कर रहा, क्लस्टर का मतलब बताता हूँ बेटा। जैसे गॉसिप में मैंने बोला कि लीडर अपने सभी फॉलोअर्स से बात करता है ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस, किसी फॉलोअर को सेलेक्ट नहीं कर रहा। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, चलो पहले क्लस्टर की बात करते हैं। क्लस्टर में क्या होता है बेटा, लीडर अपने उसी फॉलोअर से बात करता है जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, यानी कि सेलेक्टिव बेसिस पे बात कर रहा है, सबसे नहीं कर रहा, ढूंढ के सेलेक्ट करके बात कर रहा है, और उसी फॉलोअर से बात कर रहे हैं जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा विश्वास है। चलो जी, आपने कम्युनिकेट कर दिया, और इवन बुक भी ये बात जानती है, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ भैया। जैसे आपके लिए वो फॉलोअर है, उसके लिए कोई और हो सकता है। आपने बात बता दी, उसको ट्रस्ट करते हुए, बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे जो रिटेन कर पाते हैं बात। उन्होंने क्या करा, उसने फर्दर बता दी। जैसे हो सकता है ना, लीडर आप ए हो, आपका बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी बंदा बी है, आपने बी को बता दिया। जैसे आपके लिए बी है, वैसे बी के लिए हो सकता है सी हो ऐसा कोई पर्सन।
उसने उसको बता दी, सीक्रेट डी है, डी के लिए ही है। बस सारी दुनिया में बात फैल जाती है, बस आपको नहीं पता होता कि सबको पता है, आपको लगा होता बस बी को ही पता है। दूसरा नुमेस कैम्पेर, सच है, कड़वी सच्चाई। चलो खैर, बात समझ में आती है। और उसके बाद है बेटा एक और नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? बेटा प्रोबेबिलिटी का ना जनरल मीनिंग होता है इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। जब हम मैथ्स में पढ़ते थे हमारे टीचर हमें ऐसे ही समझाते थे। बेटा प्रोबेबिलिटी एक ऐसा नेटवर्क है जहां लीडर अपने किसी भी फॉलोअर से रैंडमली बात करना स्टार्ट करते हैं और सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। ठीक है जी, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो लीडर ना एक स्पीच दे रहा है, ठीक है जी, अपने फॉलोअर को मोटिवेट कर रहा है या किसी टॉपिक पे ना आज उनका कोई प्रोग्राम है, ठीक है। लीडर क्या किया, लीडर ने माइक उठाया, बोलना शुरू कर दिया, सारे फॉलोअर से बात कर रहा है और नॉन सेलेक्टिव बेसिस। ये जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है ये गॉसिप क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी, सबसे ही बात चल रही है, माइक से बात कर रहा है, किसी को सेलेक्ट तो कर नहीं रहा, ठीक है जी। इतने में ना उस मीटिंग के ना चीफ गेस्ट हैं, उनकी एंट्री हो जाती है। जैसे ही एंट्री हो जाती है वो देखता सारी चेयर ऑक्यूपाई है, कोई चेयर खाली नहीं पड़ी हुई, तो अपने किसी भी लीडर को कह देता है कि 1 मिनट खड़े हो जो चेयर ऑफर कर। तो भैया सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन, जैसे ही आपने उससे रैंडमली बात करी तो ये जो नेटवर्क क्रिएट हुई प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो गई। समझ में आती है जी बात? चारों नेटवर्क समझ में आ गए? इनफॉर्मल के एक बार फटाफट से रीड करना चारों। चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।